ओम साई राम। आज मैं बाबा का एक ऐसा अनोखा चमत्कार आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद फेस किया था। वैसे हम लोग फैमिली मिलकर शिरडी जाया करते थे, पर किसी कारणवश फैमिली में किसी को टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेली जाती हूँ। पर मेरी बेटी ने बोला कि हम दोनों चलते हैं, तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों शिरडी के लिए निकल पड़े। और हम जहाँ उतरे मनमाड, पहले गाड़ी जो शिरडी की जाती थी वो मनमाड तक रुकती थी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद कोपरगांव से शुरू हुई, उसके बाद शिरडी साई नगर से शुरू हुई। तो हम लोग मनमाड में ही उतरे। वहाँ पे कन्वेंस मिलती है शेयरिंग वाली, जिसमें बाबा के यहाँ शिरडी तक जाने का वो चार्ज करती है। तो हम लोग दोनों मैं और मेरी बेटी वो शेयरिंग वाली गाड़ी में बैठे। वहाँ पे हमारे साथ ही कुछ 5-7 बच्चे ऐसे थे कि वो अकेले शिरडी आते थे, और बाबा के उनको काफ़ी मतलब मानता थी बहुत ज़्यादा, वो बाबा को मानते थे। 5-6 बच्चे थे, कोई 18, 20, 22 साल की उम्र के। तो हम लोग उन्हीं के साथ शेयरिंग में बैठे और हम शिरडी पहुंच गए। उसके बाद जाते टाइम वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हमसे कोई उनकी बातचीत नहीं थी। मैं और मेरी बेटी आपस में बात करते हुए जा रहे थे। शिरडी जैसे ही पहुँचे वो अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते चले गए। हमने 2 दिन तक बाबा की शिरडी में हम लोग रुके, और 3rd डे पे हमारी वापसी की ट्रेन थी। बाबा के दर्शन किए, समाधि मंदिर के दर्शन किए, द्वारका माई के दर्शन किए, और हमने 2 दिन वहीं पर ही बाबा के साथ बिताए। तो उसके बाद जब हमारी वापसी की ट्रेन थी, उस दिन सेम टाइम पर उन बच्चों की भी ट्रेन थी। हमें पता नहीं था, पर जैसे ही हम लोग ट्रेन के लिए 2 बजे का टाइम था, हम लोग हमारी ट्रेन तो टिकट बुक हो चुकी थी, और हम सब कुछ अपना प्लान करके बैठे हुए थे कि भाई बस ट्रेन में बैठना है और घर पहुंचना है। घर जाके हमें रिसीव कर ही लेंगे बच्चे। तो उसके बाद जब हम लोग जाने लगे, तो हम लोगों की जो ट्रेन थी वो कोपरगांव से थी। कोपरगांव में पहुंचते ही पहले बाहर से पता चल गया कि जो आपकी ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि कोई रोड पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों की ट्रेन आज आएगी नहीं है, अब वो कैंसिल हो गई है। तो अब हमने अपनी प्लानिंग पूरी कर रखी थी। दूसरा, हमारे पास अब कैशलेस थे हम लोग, हमारे पास कैश ख़त्म हो चुका था। हमने यही सोचा था ट्रेन में जाना है, एटीएम था नहीं, हमने कुछ रखा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कोपर गाँव से आप अगर नहीं लेना चाहते तो आप मनमाड पहुँचो, शायद वो ट्रेन यू टर्न करके कहीं से भी रास्ता चेंज करके मनमाड से होती हुई चली जाए। तो एक रिस्क तो लेना था, क्योंकि अगले दिन के कुछ ऑफिस प्लान थे। तो जैसे ही हम लोग वापस से निकलने लगे, तो वो सेम जो 6-7 बच्चे थे वो लोग भी वहीं निकल गए। हमने उन्हें भी बताया कि भाई वो शिरडी की जो ट्रेन आ रही थी वो कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने भी कहा अच्छा। तो हमारी आपस में बात हुई, उन बच्चों ने मुझे बहुत प्यार से बात करी, आंटी ठीक है कोई बात नहीं, मनमाड हम भी चल लेते हैं। हम लोग वहाँ से फटाफट भागे। उन्होंने कहा वहाँ 4 बजे वो रुकती है, उसका जो स्टॉप है 4 बजे का है। तो हम सारे एक हमने कन्वेंस ली और हम सीधा मनमाड पहुँचे। मनमाड पहुँचने के बाद मेरे हाथ में, मैंने उस टाइम में बाबा लिए थे वहाँ से पत्थर के। तो मुझे था कि उस टाइम में बाबा को मैं लेके अपने घर में जाऊंगी। बड़ी मूर्ति मैंने ली थी, छोटी तो थी पर मुझे बड़ी मूर्ति लेनी थी। तो मेरे हाथ में वो थी, तो उन बच्चों ने मेरे हाथ से वो पकड़ी, और मैं और मेरी बेटी हम उनके साथ चल पड़े। अब वो रास्ते में बात करते हुए गए, आंटी आप कब से आते हो, कैसे आते हो? तो मैंने उनको बताया मेरे को आज 20 साल हो गए बाबा के यहाँ पे आते हुए। उन्होंने भी बताया कि हम बच्चे हैं छोटे, पर शिरडी बाबा के इतने चमत्कार थे कि हमारा मन ऐसा होता है कि हम हर महीने सारे मिलके इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो शायद वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे और देखेंगे भी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बाबा का ऐसा चमत्कार है जो आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि हाँ, बाबा खुद अपने चमत्कार करके बाबा भक्तों को देते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसा भी हूँ, और अगर कोई भक्त मेरा परेशान होता है तो वो खुद चल के हमारे पास आते हैं मदद के लिए। तो हम लोग मनमाड पहुँचे। मनमाड में एक ही गाड़ी आनी थी, तो हमारे पास टिकट भी नहीं थी और कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कोई बुकिंग नहीं थी। तो हमने क्या करा कि ट्रेन का जो एक जनरल की टिकट होती है वो ख़रीदी, और उसके बाद उन बच्चों ने बोला कि एक काम करते हैं कि हम 3rd टायर या 2nd टायर एसी में ही आए थे, तो उसी में चल के बैठ जाते हैं, तो जब भी टीटी आएगा हम उसको टिकट के पैसे दे देंगे। तो हमने जनरल की टिकट को छोड़ा और हम सीधा 3rd एसी में जाके बैठ गए, जहाँ पे हमें पूरा एक बोगी जो था बिल्कुल खाली था। हम जाके वहाँ बैठ गए। हमने कहा जब भी टीटी आएगा हम उसको पैसे दे के अपनी टिकट परचेज़ कर लेंगे। अब हम लोग सारे, हम वो 7 लोग थे, 2 लोग मैं 2 हम थे, तो हमारा मतलब 8 या 9 का था। तो 6 इधर थे, 2 उधर थे, 8 जने हम सारे बच्चे सब बैठ गए।
अब खाना पीना कुछ था नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा था कि बस हम 2 बजे पहुँचेंगे। दिन का खाना खा के निकले थे बाबा के यहाँ से, शिरडी से ही अपना नाश्ता वाश्ता करके बढ़िया सा, कि भाई 2 बजे बैठ के अपना सोते हुए जाएंगे, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो वहाँ देख लेंगे। तो हम लोगों ने ना कुछ पैक किया था, ट्रेन में मैं खाना नहीं खाती थी, तो हमने बाहर से सब कुछ खा पी के हम बैठ गए थे। तो उसके बाद जब हम 4 बजे ट्रेन में बैठे, 4 बजे ट्रेन वहाँ पे आ गई, हम था टायर एसी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जाने लगी, शुरुआत हुई, तो वैसे ही शाम का टाइम था, भूख तो लगनी थी, तो हमने सोचा अब क्या करें। देखा तो वो बच्चे सारे खाने का इंतज़ाम करके बैठे हुए थे, उनके पास कुछ कुछ खाने को था। उन्होंने कहा आंटी आप भी खाओ, आप भी खाओ, और हम लोगों ने ऐसे शेयरिंग करके खाना खाया पेट भर के। उसके बाद उन्होंने, हम पूरे रास्ते यही वेट करते रहे कि भाई जैसी टीटी आएगा उसकी पेमेंट करेंगे, जैसी टीटी आएगा हम उसकी टिकट लेंगे ट्रेन की। पर आप मानोगे कि पूरे रास्ते में 2 बज गए, 3 बज गए, पर टीटी नहीं आया, और हम लोग आराम से बैठ के और बाबा की बातें करते हुए गए। बाबा का कुछ चमत्कार उन्होंने बताया, कुछ हमने बताया, और ऐसे करते करते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और जब 4-5 बजे वो लोग धीरे धीरे, कोई इंदौर था, कोई बीच में अलग स्टेशन पे था, वो सब उतरते गए, और जैसे जैसे वो बच्चे उतर रहे थे उसी तरीके से वहीं से जो उनको लेने आए हुए थे उनके हाथों उन्होंने ऐसा कुछ कुछ खाने पीने को मंगाया कि मतलब हमें ना तो खाने की दिक्कत हुई, ना हमें पैसों की दिक्कत हुई, ना ही हमें ट्रेन में किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। तो जो बच्चा उतर रहा था, भोपाल उतरा, भोपाल की फ़ेमस उन्होंने जलेबी मंगाई। आगे कोई उतरा इंदौर में, उसने वहाँ का फ़ेमस हमारे लिए हलवा मंगाया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे हमें भर भर के दूध मंगाया कि आंटी आप पीते खाते जाना, आराम से बैठना, और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सफ़र हमारा ऐसा रहा कि सिर्फ हम बाबा की ही बातें कर रहे थे, और साईं बाबा ने हमारा ऐसा रास्ता कटवाया कि हमें खुद को पता नहीं चला हम कब में दिल्ली पहुंच गए। और उसके बाद उन बच्चों से इतनी अच्छी कनेक्शन हुई हमारी, और वो लोग भी जब भी शिरडी जाते रहे हमें बाबा के दर्शन कराते रहे। जब मैं जाती रही तो मैं बाबा के दर्शन कराती रही। तो बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार देखकर मैं सोचती हूँ कि बाबा ने कहाँ पे कहाँ क्या क्या मदद करी। कई घटनाएं तो ऐसी हैं कि आप मानोगे नहीं, कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैंने बाबा की फ़ोटो के आगे बोल दिया कि बाबा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप देख लेना, और मैं कह के मैं तो बिज़ी हो जाती हूँ, पर आपको पता है हमारे साईनाथ तो फिर जो दिल से मांग लिया है तो बाबा ने तो, वो चाहे भक्त कहीं भी हो वहीं पर ही आकर उसकी मदद कर देते हैं। उसी टाइम अगर मैं रात को बोल के सोई हूँ ना, तो ये यकीन मानना कि मेरा सुबह तक वो काम ज़रूर हुआ है, क्योंकि बाबा के ऊपर मुझे इतना विश्वास था कि मुझे पता है मैं किसी को बोलूँ या ना बोलूँ, पर मैं बाबा को बोलूँगी तो मेरा काम ज़रूर होगा। तो आप लोग भी, मुझे पता है कि जिनको बाबा के बारे में पता है, जिनको बाबा की जर्नी पता है, जिसको बाबा के चमत्कार पता है, तो वो बाबा के ऊपर पूरा अंधविश्वास करता होगा। ये नहीं कहते कि क्योंकि बाबा ने अपनी बारी में, जब बाबा रहते थे शिरडी में, तब बाबा ने ये बताया था कि भक्त को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भक्त के पास जाता हूँ उसकी मदद के लिए। तो अगर आप चाहे कोई सी भी देश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आपको लगता है कि आप परेशान हो, एक बार आँख बंद करके बाबा का नाम लेना और सच्चे मन से बाबा को पुकारना। मैं लिख के देती हूँ कि बाबा वहाँ पर ज़रूर आएंगे, आपसे मिलने भी, आपकी मदद के लिए भी, क्योंकि बाबा सिर्फ भक्ति भाव के भूखे थे। बाबा को कोई पैसा धन नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं हम शिरडी जाते हैं, हम सोने का कुछ भी चढ़ा के आ जाते हैं, नोटों की गड्डियाँ डाल आते हैं। जो बाबा तुम्हें खुद को देने वाला है वो तुमसे क्या ही उम्मीद करेगा। बाबा तो फ़कीर थे, बाबा तो फटे हुए कपड़े पहनते थे, बाबा तो भीख मांग के खाया करते थे। तो बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति और भाव और सेवा चाहिए। शिरडी ठीक है बहुत गरीब गांव था, जब बाबा वहाँ पे जाके बसे तो शिरडी वाले बहुत गरीब थे, तो बाबा को लगा कि जब जब यहाँ पे भक्त बढ़ेंगे तो शिरडी गांव वहाँ पे खाने कमाने लायक हो जाएगा। तो आज देखो, अगर बाबा की शिरडी में जाके देखोगे तो हर किसी के पास काम है, हर कोई अपना पेट भर रहा है, और वहाँ पे लोग भक्त श्रद्धालु आके उन भक्तों को, उन लोगों को बहुत कुछ चीज़ें दान में दे के आते हैं, बहुत चीज़ें सेवा करके आते हैं, सिर्फ बाबा के नाम पे, क्योंकि बाबा हैं तो सब कुछ है। और अगर जैसे अभी कोविड लॉकडाउन लगा था, लोगों ने बाबा के वहाँ जाना बंद कर दिया था, वहाँ की हालत इतनी ख़राब हो गई थी
कि मतलब वहाँ पे काम धंधा बिजनेस सब बंद हो गया था, क्योंकि सब बाबा के नाम से चलते हैं। तो बाबा की जब कृपा हुई, जब बाबा की द्वारका माई खुली और जब दोबारा से भक्तों ने जाना शुरू किया, तो वहाँ पे दोबारा से उनका कामकाज रोज़गार सब मिला। तो शिरडी एक छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ के लोग सीधे साधे हैं, जो अपना काम बाबा के ही चरणों से, बाबा की ही सेवा से ही कमाते हैं। तो आशीर्वाद उनको उसी से ही मिलता है। तो आप लोगों से मैं भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग शिरडी जाते हो तो ये सोच के मत जाओ कि हम धन दौलत के उसे जा रहे हैं। आप भक्ति भाव से जाओ, सेवा से जाओ, उन लोगों की मदद के उसे जाइए। तो आगे अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, आप बाबा के चमत्कार से खुश हो, तो प्लीज़ कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखना। और बाबा के चमत्कार अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपकी वो वीडियो यहाँ पे पढ़कर आगे आपकी डाल सकूँ। तो प्लीज़ बाबा की कोई भी चमत्कारी, आपके साथ कुछ भी चमत्कार हुआ है, उसको आप मेरे लिए ज़रूर शेयर करना और कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखना, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। ओम साईं राम।